हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से मैंने आपके लिए पढ़ाया है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले और ऐसे ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक बताई हैं जिनसे आप सवालों को बहुत ही जल्दी शीघ्रता से सॉल्व कर सकते हैं। और वह बहुत सारी ऐसी वे ट्रिक बताई हैं जैसे आप बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और शेष क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। दोस्तों आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का मैथ। तो दोस्तों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो 12वीं का जो मैथ होता है, दो किताबें होती हैं। आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही किताब से एक मिलाकर के एक प्रश्न पत्र आता है। प्रथम एवं द्वितीय से एक प्रश्न पत्र आपके लिए आता है, जिसके लिए आपके लिए 100 मार्क मिलते हैं। जैसे यानी फर्स्ट एंड सेकंड मैथ से दोनों ही मैथ को मिलाकर के 100 मार्क का कुल पेपर आता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए इस क्लास में जो है आपके लिए पूरा मैथ के जो जितने भी लगभग क्वेश्चन आए हैं, मैथ से अधिक परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं या फिर बहुत बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा मित्र यह एक मॉडल पेपर है जो कि स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल, यानी कि यह जो है एक स्पेसिमेन कॉपी है जिसको नॉट फॉर सेल यानी कि बिक्री के लिए नहीं है, यानी कि यह बिक्री के लिए नहीं है। यह सिर्फ जो प्रकाशन होते हैं, इसके जो प्रकाशन करता है वही अध्यापकों को भेजते हैं और अध्यापक साइन करके देते हैं कि यह हमने रिसीव की है। तो यह प्रकाशन की तरफ से यानी पब्लिकेशन की तरफ से अध्यापकों को दी जाती है। स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल जो है इस पर लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो अध्यापकों के लिए यह बुक्स दी जाती है, स्पेसिमेन कॉपी। तो दोस्तों इसमें से मैं आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यह गणित लिखा हुआ है, प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें से जैसे ही दोनों बुक्स से मिलाकर के प्रश्न पत्र जो बना है, मैं आपको अलग अलग सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आपको प्रथम मैथ से अलग सॉल्व कराऊंगा, सेकंड मैथ से अलग कराऊंगा, क्योंकि जो प्रथम से 50 मार्क का जो पेपर बनता है, उससे जितने भी प्रश्न आए हैं प्रथम पेपर से, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। इसमें दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, इसमें जो दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है किसी न किसी देखो परीक्षा में आए। 2015 में आया है, यह भी देखते हैं 2015 में आया है। मैं आपके लिए उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं। इस मॉडल में वही प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षाओं में आए हैं, ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा मैं आपके लिए जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2005 में आया है, 2015 में आया है। तो ऐसे ही बहुत बार परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं के लिए मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ देख तो उन्हीं प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। यह मॉडल जो है दोस्तों एक मॉडल के तौर पर स्पेसिमेन कॉपी है जो सिर्फ अध्यापकों को दी जाती है। यह प्रकाशन यानी पब्लिकेशन की तरफ से दी जाती है अध्यापकों को। तो आप इस बात को समझें और अच्छी तरीके से आपकी जो आप सभी की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास चल रही है दोस्तों। तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दें। यह जो बुक है आपने देखा है कि यह कोई साधारण बुक नहीं है, स्पेसिमेन को, क्योंकि यह जो है दोस्तों पब्लिकेशन की तरफ से अध्यापकों को दी जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कभी कभी क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास चल रही हैं। तो आपसे मैं एक विनती करता हूं कि यदि आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं इस मॉडल पेपर को, या फिर आप चाहते हैं कि सर हमें वे सभी प्रश्न कराइए जो बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं, या फिर आप सेकंड मैथ से फर्स्ट मैथ से उन प्रश्नों को पूछना चाहते हैं जो सिर्फ परीक्षाओं में आए हैं, ना कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं, आप रिवीजन के तौर पर उन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि यह प्रश्न पत्र को मैं कैसे सॉल्व कराऊंगा, इसमें क्या क्या है। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मैथ से जितने भी प्रश्न आए हैं, पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, क्या है पूछे गए प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें जो पूछे हैं पिछली फर्स्ट मैथ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे, द्वितीय मैथ से जितने पूछे जाते हैं उसको पढ़ेंगे। 50 नंबर का यह आता है और 50 मार्क का ही यह आता है।
तो दोस्तों आपको पता है कि 50 नंबर का इससे पेपर बनेगा और 50 नंबर का फर्स्ट मैथ से बनेगा, यानी सेकंड और फर्स्ट 50-50 मिला करके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 नंबर का आपका एक पेपर आएगा। लेकिन मैं आपको फर्स्ट जो बुक है आपके उसमें से कितने प्रश्न बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनको अलग सॉल्व कराऊंगा और सेकंड मैथ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको अलग सॉल्व कराऊंगा, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं दोस्तों अलग अलग हैं, क्योंकि फर्स्ट बुक आपकी अलग है और सेकंड बुक्स आपकी अलग है, इसलिए मैं फर्स्ट बुक से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपके लिए बार बार परेशानी ना हो कि पहला प्रश्न आ गया ये है तो फर्स्ट मैथ से आ गया, दूसरा आ गया सेकंड से, तो दोनों ही किताब बार बार खोलनी पड़ेंगी, या फिर आप देखोगे तो आपको सरलता मिलेगी कि फर्स्ट मैथ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं किस किस चैप्टर से आए हैं, तो बार बार एक ही किताब को बहुत अच्छे तरीके से, जो किताब आपके लिए फर्स्ट मैथ है या सेकंड मैथ है दोनों से एक किताब है, दोनों को ही रखेंगे, लेकिन एक एक किताब को अच्छी तरीके से, एक एक किताब को ही हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो किस तरीके से हम बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे पेपर को, वह भी मैं आपके लिए ट्रिक बताऊंगा। तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास चल रही है दोस्तों, तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दें, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट होकर के, हम मोटिवेट तो हैं लेकिन और ज़्यादा हम खुशी के साथ, मोटिवेशन के साथ आपके लिए पढ़ाएं, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पूरी कंप्लीट फर्स्ट मैथ को कराऊंगा, पूरा कंप्लीट सेकंड मैथ को कराऊंगा, तो आप इस बात को समझेंगे, अच्छे तरीके से मैं पेपर को सॉल्व कराऊंगा। तो क्लास को शुरू करते हैं और अब हम समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हल कीजिए। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए, प्रश्न का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। यह जो है दोस्तों 1-1 मार्क के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें 1 नंबर का ये प्रश्न है, तो 1 नंबर की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें कहा है कि हल कीजिए 30x लेस देन 100, जबकि दिया है ए में दिया है 2 कंडीशन दी है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरा है x एक पूर्णांक है। तो इनका क्या मतलब है दोस्तों, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है या फिर एक पूर्णांक है, तो यानी परफेक्ट नंबर है। तो इसको हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6 7 8 9, तो यह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। -6 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है जो अंक पूर्ण हो, जैसे कि 5 -5 6 -7, माइनस में हो चाहे प्लस में, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, तो कैसा भी हो वह पूर्णांक है। तो अब हम बात समझते हैं, दोनों कंडीशन दी हैं, तो अब बात करते हैं गिवन अप, यानी कि दिया है, क्या दिया है 30x लेस देन 100। अब इजकल टू हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 100/30 हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। तो अब आप कहेंगे सर x लेस देन 100/30, तो इसका क्या मतलब है, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 10/3, जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 3 9 और 1 हो जाएगा 10, यानी कि 3 सही 1/3 इसको सॉल्यूशन से कर सकते हैं। अब जब इसने कहा है ऐसा बन जाएगा, लेकिन इसने कंडीशन कह दी है, क्या कहा है कि जब x एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है यहाँ प्राकृत या प्राकृतिक एक ही बात होती है, जब x एक प्राकृतिक संख्या है तब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या लाने के लिए दोस्तों क्या होता है 1 या 2 या 3 या 4, तो हम कहेंगे x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 1 2 3 ऐसे करके आएगी, तो यह हमारा एक उत्तर हो गया। दूसरा है जब x एक पूर्णांक है तब क्या होगा, तो माइनस भी वैल्यू हो सकती हैं और 1 पर 0 से आगे प्लस भी हो सकती हैं, 0 से छोटी संख्या माइनस में आती हैं, 0 से बड़ी संख्या पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक तो यही आएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, खा खंड है जो है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान बताइए या फिर वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर ये 2010 में प्रश्न आया है, आप देख सकते हैं, लेकिन छोटा सा है क्योंकि यह 1 मार्क का है। कितने मार्क का है, 1 मार्क का है, तो हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, आप जानते हैं साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, तो ये दोनों ही इनवर्स हैं, उल्टे हैं तो हट जाते हैं। तो कैसा सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पर जैसे ये हट जाए, तो यहाँ पर दिया है साइन से साइन हट जाएगा, तो 2π/3 यही आपका आंसर होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, गा जो क्वेश्चन है उसमें ए का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं ये बिंदु ए दे रखा है तथा बिंदु बी के बीच की दूरी 5 है। ये 5 कोई भी यूनिट हो सकती है, कितना मात्रक है पता नहीं, लेकिन यह जो पेपर है दोस्तों 2015 के पेपर में HP और HS यानी 2 बार पेपरों में आया है। एक पेपर HP कोड का है,
एक दूसरा पेपर है HS, यानी HP और HS दोनों ही पेपरों में यह पेपर आया है, 2015 में आया है। अब हम बात करते हैं दूरी कैसे निकालते हैं। आप जानते होंगे दूरी जो निकालते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियों को निकालते हैं कैसे, आप जानते हैं, मैं उस तरीके से भी सॉल्व कराऊंगा। तो A बिंदु दे रखा है, A इक्वल टू ये दे रखा है, B इक्वल टू ये दे रखा है, तो यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू पूछिए जो कि इस बिंदु में आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कौन से बिंदु में आ रहा है, इस वाले बिंदु में जो a आ रहा है इसकी वैल्यू उसने पूछी है। तो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, जैसे इसको माने x1, इसको x2, इसको y1, y2, z1, z2। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले में से पहले को घटाते हैं, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। दूसरा होता है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, पहले इस तरीके से आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं, हम जानते हैं क्या होता है, A और B की बीच की दूरी चाहिए। तो A B की बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कैसे होता है, x1 माइनस x2, यानी x1 क्या है, ये है, और x1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 3 का हो स्क्वायर। x1 यानी a माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5 का स्क्वायर। तो y1 था, y1 माइनस y2, तो यहाँ पर प्लस का हो गया है। आगे बात करते हैं z1, तो z1 क्या है 4, और माइनस z2, तो माइनस का है माइनस हो जाएगा, तो माइनस से ये माइनस दोनों ही कट जाएंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएंगे, यह कितना हो जाएगा a + 5, तो इसका वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन इस AB स्क्वायर की वैल्यू उसने दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी थी 5, तो AB स्क्वायर की हो गई वैल्यू 25। तो यह जो 16 यहाँ पर बना है, 4 चौका 16, तो 16 इधर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर a + 5 का स्क्वायर आपके लिए शेष है। तो जैसे ही इसमें से कितना बचता है, 9 बचता है। कहाँ बचेगा, 9, चाहे यहाँ 9 लिख लें चाहे इधर 9 लिख लें, तो a + 5 के बराबर ही बचता है। आगे बात करते हैं, जैसे ही हमें तो वैल्यू एक ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका वर्ग हटा करके वर्गमूल लगाते हैं। तो दोनों ही साइड का वही दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, जो काम इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेने पर क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। तो a + 5 = 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो a = हो जाएगा 5 इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा। 3 - 5 = -2। इस प्रकार से आप आंसर प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों इसको मैं एक बार अपनी तरफ से भी करा देता हूँ। इसको चलिए दोस्तों बहुत शीघ्रता से मैं अपनी तरफ से भी इसको सॉल्व कराता हूँ। तो इसने कहा है a का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं a तथा B के बीच की दूरी इतनी है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ दिया है बिंदु दे रखे हैं, गिवन अप, यानी ऊपर दिया गया है हमें, क्या दिया है, गिवन अप, या फिर लिखेंगे आप दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया गया है हमें, बिंदु दे रखा है। कौन सा बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है A। कौन सा दे रखा है, A1, कितना दे रखा है, 1, A 1, 4, यह दे रखा है। बिंदु दूसरा दे रखा है, कोमा लगा, सॉरी यहाँ कोमा लगा देंगे, क्या है, -3, -5 और -4, सॉरी प्लस का 4 है, क्या है, प्लस का 4। तो इस तरीके से हमारे लिए बिंदु दिए गए। अब इसने दिया है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है इसने = 5, यानी AB के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 5 यूनिट। आप यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट का मतलब होता है मात्रक। क्या मतलब होता है, मात्रक। आप यूनिट लिखेंगे, आप लिखेंगे AB = 5, क्योंकि 5 दे रखा है। और हम AB कैसे निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इस वाले बिंदु की और इस वाले बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे AB = अंडर में ही तो होता है, ये क्या होता है, x1 - x2 प्लस y1 - y2 प्लस z1 - z2, यह होता है। अब x1 y1 क्या होते हैं, यही तो होते हैं। यह होता है x1, यह होता है x1, यह y1, यह z1, यह x2, यह y2 और यह z2। आप देख पा रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो x1 क्या है, 1 दिया है, तो 1, ये रूट तो लगा ही है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर। इनमें स्क्वायर होता है, क्या होता है, x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर, z1 - z2 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर तो होता ही है। तो अब हम बात करते हैं, y1 क्या है, इसमें y1 है a, दूसरा y2 -5, तो माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का 5।
तो स्क्वायर हो जाएगा। आगे करते हैं Z1 कितना है 4। अब और 4 माइनस में भी कितना कर देना है 4, क्योंकि यहाँ प्लस था माइनस कर दिया तो स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम लिख सकते हैं ए बी की जो वैल्यू चलती आ रही है उसको लिखेंगे हम 5। ए बी इक्वल टू 5 है क्योंकि ए बी की वैल्यू लगा देते हैं। और ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ बनेगा a प्लस 5 का स्क्वायर, और ये रूट तो चल ही रहा है, और प्लस में 0 हो गया, ये दोनों कट गए। अब हम बात करते हैं, ये हो जाएगा 16 प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इधर रूट है और इधर 5 है, a की वैल्यू कैसे निकालें? तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, कोष्टक में दोनों पक्षों का, या फिर आप हिंदी में लिखें दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करने पर। तो आप समझ पा रहे हैं? आगे हम बढ़ते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो 5 5 जो हो जाएगा 25 इक्वल टू, यहाँ से वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो 16 प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर रह जाएगा। 16 इधर आ जाएगा, 25 माइनस का 16 इक्वल टू कितना रह जाएगा? a प्लस 5। तो इसका हम स्क्वायर रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था पहले से, वर्ग से वर्गमूल कटा था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा? 9, और 9 किसके बराबर है? a प्लस 5 इक्वल टू का है। अब हम बात करते हैं, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग हटा करके वर्गमूल लगा लेते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट लेते हैं। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो दोनों पक्षों का, या फिर ऐसे लिख दें, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, तो 3 इसका वर्गमूल लगा देते हैं, 9 इसका भी वर्गमूल लगा देते हैं, a प्लस 5 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 3, तो a प्लस हो जाएगा 5। तो 5 हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू a, माइनस का 2 इक्वल टू a, या फिर इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? a इक्वल टू माइनस का 2। यही आपका आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि आपके लिए अभी भी कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आपके लिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। 2 बिंदु दे रखे हैं a और b, जिसके जो निर्देशांक हैं 1, a, 4 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4, यानी पॉजिटिव 4 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है ए बी इक्वल टू 5 यूनिट, यानी कोई भी मात्रक हो सकता है, मीटर में, किलोमीटर में, कुछ में, किसी में भी हो। अब हमें पता है कि ए बी इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। x1 क्या होता है? यह वाली वैल्यू क्या होती है? x1। यह वाली वैल्यू होती है x2, y1 y2, z1 z2। अब इसको हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा तो हमें यह प्राप्त होता है, यहाँ से ये कट गए। अब आगे ये हो गए 4, यह हो गए a प्लस 5 का स्क्वायर। जैसे ही हमें पता था कि यहाँ 5 इक्वल टू 16 हो गया इसका वर्ग, और a प्लस 5 स्क्वायर हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया है हमने। तो यहाँ हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, 25 इक्वल टू 16 बन जाएगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, इधर का वर्ग हो जाएगा। 16 प्लस a प्लस 5 का स्क्वायर, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो यह भी फालतू है, इसके लिए हम इधर पहुँचा देंगे। 25 माइनस 16 इक्वल टू बन जाएगा 9। तो यहाँ पर a प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ पर इक्वल टू में था। अब दोनों पक्षों का करेंगे वर्गमूल लेने पर, यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। क्या है? वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल लिया है हमने, तो 9 का हो गया है, 9 का रूट जो होता है 3 होता है, a प्लस 5 वर्ग से वर्गमूल हट गया है, तो यहाँ पर a प्लस 5 इधर आ जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है आपके सामने? 2 आ गई है। यह इस प्रकार से आप आंसर को याद रखेंगे। यदि आपके लिए फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप हमारे लिए चैनल पर कमेंट करें, आपके लिए हर एक प्रश्न उत्तर के लिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें, ताकि जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छी हो सके, आपकी परसेंटेज अच्छी आए। हम आशा करते हैं कि आप सभी जो हैं खुश रहें, बढ़िया रहें, आपके मार्क भी अच्छे आएँ। तो दोस्तों आगे भी
भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। यह प्रश्न अगला है, तो थोड़ा सा क्लास लंबा ना हो इसलिए मैं आपके लिए सेकंड क्लास में आपके लिए यह क्लास अपलोड करूंगा। मैं इनको भी सभी को सॉल्व कराऊंगा जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं यह प्रश्नों को मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही सॉल्व कराऊँ। यदि आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए क्लास बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू मिलेगी। यह मेरा दोस्तों आपके लिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए सत्य बताता हूँ, क्योंकि मैं क्लास कोशिश पूरी करता हूं कि आपके लिए क्लास कंप्लीट कोर्स की जो है सीरीज़ लागू रहे, कोई भी ब्रेक ना लगे, यानी कि कोई भी रुकावट ना हो। ऑफलाइन पढ़ाने के दौरान दोस्तों कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो क्लास थोड़ी सी लेट भी हो जाती है, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगा यदि आपका सपोर्ट रहता है तो आपके लिए ज़रूर मिलेंगी क्लासें, इसकी कंटिन्यू मिलती जाएंगी। देख पा रहे हैं मैं आप देख पा रहे हैं मैं अगले चैप्टर पर आ चुका हूं और इसमें भी देखिए आप इसमें कितने प्रश्न आए हैं। यह सिर्फ फर्स्ट मैथ के हैं दोस्तों, सेकंड मैथ के भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करा दूंगा आपके लिए। आप देखिए यह प्रश्न कितनी बार आए हैं, 2008 में, 12 में, 14 में, 15 में। यहाँ पे देखिए आप 2015 में आया है, तो यहाँ भी देख सकते हैं 2015 में पूछा गया है प्रश्न। तो मैं आपके लिए ऐसे ही सॉल्यूशन कराता रहूँगा। और एक विनती है कि प्लीज़ थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए और आपके लिए हम क्लास जो है निरंतर लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराएंगे। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों को जरूर जोड़िएगा।